महंत महामंडलेश्वर, उनका करोड़ों का पंडाल, उनकी भव्यता फीकी रह गई जब से महाकुंभ में आईआईटी बाबा की एंट्री होती है। इस बाबा के पास कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, किसी अखाड़े का सहारा भी नहीं है, किसी महामंडलेश्वर का आशीर्वाद भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जलवा है। क्या उस पर महादेव की कृपा है? एक और स्पेशल रिपोर्ट। कह रहे हैं कि वो स्वयंभू समझने लगा है अपने आप को। वो क्या स्वयंभू ही हूँ। ये मुझे तो राजा बनना है। मैं तो संसार का राजा बनने की बात कर रहा हूँ। तो योगी और मोदी का ट्रम्प भी मिलने आएगा। एक अक्खड़ अघोरी आया और महफिल लूट ले गया। करोड़ों का पंडाल लगाए मठाधीश देखते ही रह गए। आईआईटी बाबा उर्फ अभय, जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, जिसके पास डिग्रियों की भरमार है, जिसे कुंभ से पहले कोई जानता तक न था, वो अचानक देश भर में हर मोबाइल पर देखा सुना जाने लगा, जो सोशल मीडिया की सनसनी बन गया, जिसके पास न घर है, न ठिकाना, न किसी अखाड़े का सहारा, न किसी महामंडलेश्वर का आशीर्वाद। वो कैसे सारे गुरुओं महामंडलेश्वरों पर भारी पड़ गया। आज वही आईआईटी बाबा बोलने वाला है, अपनी जिंदगी के सारे राज खोलने वाला है। आज आईआईटी बाबा बोलेंगे और सारे राज खोलेंगे। आप महाकुंभ छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, मैं एक आश्रम में वैसे भी रहने नहीं आया था ना, वो तो पहले से प्लान वही था जी, कि इतना बड़ा कुंभ है, इतने अलग अलग टाइप के ज्ञान है तो अलग जाओ, जगह जाओ, रुको, देखो, सीखो। माँ बाप भगवान क्यों नहीं होते? एक चीज को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, समझे? सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, नहीं तो वो भगवान नहीं हुए। क्योंकि वो भगवान सिर्फ माँ बाप नहीं है तुम्हारा, हर रिश्ते में वो भगवान है। क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू सिर्फ भगवान ही घूम रहे हैं, हर एक रूप में इंटरेक्ट करते हुए, तो सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। ये सब बोलने के क्या है, शास्त्रों के अंदर कहीं पे कोई एग्जाम्पल दिया, कहीं पे हाँ उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अहंकार के लिए यूज करके वो तो डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं एक वो समर्पण की भावना कि माँ बाप में भगवान देखो, ताकि जब तुम कर्म करो तो तुमको पुण्य लगे उसके अंदर। और ये समझने के लिए कि हाँ ठीक है तुम भी माँ बाप बनोगे तो कैसी फीलिंग तुम क्या तुम्हारे अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, आगे अपने बच्चों को क्या सिखाओगे भाई। आपको शमशान में सुकून क्यों मिलता है? नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है मेरे को। शमशान में सुकून मिलता है? हाँ, तो कुछ आवाज नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती है? नहीं, इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। वो कोई जानवर की यदि आवाज आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसको ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो, तो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत वूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं भाई। क्या आईआईटी बाबा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग, मतलब नाम तो बताओ मुझे, ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना हिसाब। ये जहाँ जूना अखाड़ा में आप बैठते थे ना, वहीं के एक महंत का कहना ये है कि नाम तो इसका बताओ, मैं ही के नाम मुझे नहीं याद, उनका कहना है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहाँ के महंत नाम बताओ ना, बिना नाम के नहीं करता। सोमेश्वर पुरी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए, जो आपको काशी से लेकर आए थे। थानापति ने, जो लंकापति थे, कौन थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। नहीं, नाम लेके बताओ ना, वो सब मुझे पता नहीं चलता। सोमेश्वर पुरी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उनको तो सुबह ही कॉल आया था, वो तो खुद ही बोल रहे थे हाँ आ जाओ, आ जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब। तो अब आप उनसे ही पूछ लेना आगे क्यों कॉल किया था उन्होंने। अच्छा ठीक है। आईआईटी बाबा को पैसों का मोह क्यों नहीं? ये जो मैंने लाइन खींची थी 3.5 साल पहले, वो लाइन अब दिखेगी आपको खींचते हुई दुनिया में। पैसों का कोई मोह नहीं है आपको? मेरे को किसी चीज का मोह नहीं है। क्या माता पिता के झगड़ों ने आपको बदला? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा यार। उनकी लड़ाई झगड़े मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि 1
वजह की वजह से कुछ कहा था होता ना कि वो लोग दिन भर लड़ते रहते थे, तो मैं रात में 12 बजे उठता था, पढ़ाई करता था, सारा झगड़ा थगड़ा में एकदम शांति हो जाती थी। कहा है। आपने? वो चीज़ सत्य है ना, हाफिज से उसका क्या रिलेशन है? आप क्यों कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं? मेरे पास है कैपेबिलिटी सबको सिखाने की, क्या सिखाएंगे आप सबको? जिसको जो सीखना है। तंत्र मंत्र साधना सब कुछ? तंत्र मंत्र साधना, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, लॉ क्या होता है, न्याय क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, सारे अलग अलग टाइप के ना। इसको वही ना, मैं इसलिए तो वो है ना कि मेरे पास पूरा वो क्लियरिटी है, तो मैं वो गाइडिंग लाइट हो सकता हूँ ना, कि मुझे आश्रम ना खोलना पड़े, बट हम ऐसे बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया आश्रम बना दें, मतलब कि जहाँ पे ये वो पर्पस पूरा होना चाहिए ना। क्या हुआ कि आपको जूना अखाड़े ने भगा दिया? अब वो उनसे जाके पूछो ना यार, क्यों मतलब मैं भी यही जवाब दूं इसका भी। ये भी मेरे ऊपर ही है, मतलब दूसरे की बुराई भी मेरे ऊपर ही है कि वो बुराई क्यों कर रहा है। अरे यार उससे पूछो वो झूठ क्यों बोल रहा है, बुराई क्यों कर रहा है। आपको अपनी जान की चिंता क्यों नहीं? मैं तो खुद ही बोलता था कि मैं तो ओपनली मैं वो जाऊंगा वॉक करने, फिर आप जैसे लोग ही है वो बोलते नहीं बाबा सिक्योरिटी का ध्यान रखना, नहीं बाबा नहीं आप ऐसा मत कीजिए। मतलब मैं यदि उसको बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति कमजोर है, मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव ही नहीं करता हूँ। आपको भगवान शिव का आशीर्वाद कब मिला? नहीं तो बहुत पहले ही मिल गया था यार। भगवान शिव का आशीर्वाद तो बहुत पहले ही मिल गया था। सर अब मैंने तो सुना है आपने कहा कि वो तो दुनिया ने अभी देख रहा है, मतलब वो अभी ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया। आईआईटी बाबा ने किसे प्रेम पत्र लिखे? ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर वेटर ईमेल भी भेजा था कभी। अरे क्या लिखा था आपने उसमें? बहुत सारी चीजें लिखी थी। गिन्नी करके थी वो, कौन सा नया एफएम आया था उस टाइम पे वो। हाँ जवाब भी आया था, क्या कुछ तो आया था, मतलब मैंने भी बहुत लंबा भेजा था, तब तो याद भी नहीं यार उस टाइम पे क्या क्या करते थे भाई। बहुत कुछ करता था उस टाइम पे। आपको किसी अखाड़े की जरूरत क्यों नहीं? नहीं मैं तो किसी अखाड़े से ज्वाइंट ही नहीं था जी क्योंकि मुझे दीक्षा थोड़ी चाहिए। जी मैं तो मतलब गुरु ही हूँ ना खुद ही, तो मैं किसी अखाड़े को क्यों ज्वाइन करूंगा। मतलब इस अक्खड़ अघोरी अभय का न कोई घर है, न कोई ठिकाना, न कोई अपना है, न कोई पराया। इसके शब्दों में तो समस्त संसार का ये राजा बनेगा और जगत का कल्याण करेगा, क्योंकि ना आदि ना अंत है इसका, मस्त मलंग ये अपनी धुन का। अभय की डिग्रियों पर तो जमाने ने बात की, उसकी हंसी पर दुनिया फिदा है। शायद यही कारण है कि बड़े बड़े संत, महंत, महामंडलेश्वर अभय की शोहरत, लोकप्रियता, सादगी और मलंगई के आगे फीके पड़ गए। जमाना अभय को देखना सुनना चाहता है, उसको समझना चाहता है। उसके पास धर्म के साथ साथ विज्ञान का गजब का ज्ञान है, जो लोग उसे जी भर कर देख सुन रहे हैं। देखते हैं यह अल्हड़ अक्खड़ मुसाफिर कितना लंबा सफर तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कह रहे हैं कि वो स्वयंभू समझने लगा है अपने आप को। वो क्या स्वयंभू ही हूँ। कि मुझे तो राजा बनना है, मैं तो संसार का राजा बनने की बात कर रहा हूँ। तो योगी और मोदी का ट्रम्प में मिलने आएगा।